आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सम्राट अशोक के जीवन, उनके शासन और उनके योगदान की अनोखी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सम्राटों के सम्राट, सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासनकाल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। सम्राट अशोक द ग्रेट मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे, जो युद्ध के अपने त्याग, धर्म की अवधारणा के विकास, पवित्र सामाजिक आचरण और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही उनका अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई पर प्रभावी शासनकाल रहा। सम्राट अशोक के अनुसार मौर्य साम्राज्य आधुनिक भारतीय ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे क्षेत्र तक फैला हुआ था। अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम का संकेत हो सकता है। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार और माता सुभद्रांगी थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। 260 ईसा पूर्व इस युद्ध में ऐसी भयंकर नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को धम्म की अवधारणा में समर्पित कर दिया और शांति के प्रतीक बन गए। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। हालांकि उनका नाम पुराणों में दिखाई देता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से ही ज्ञात होता है, जिन्हें ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा जाता है कि वह बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। हालांकि बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दी है। विद्वानों का मानना है कि अशोक 4 पुत्रों में से दूसरे थे। उनके बड़े भाई सुसीमा ताज के वारिस थे और सम्राट अशोक की सत्ता संभालने की संभावना बहुत कम थी। सम्राट अशोक को उच्च शिक्षा दी गई और उन्हें मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया। उन्हें राजनीति और प्रशासन में दक्ष बनाने के लिए अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन कराया गया। अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज और राजनीति से संबंधित विषयों को कवर करता है और इसे चाणक्य द्वारा रचित माना जाता है। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष के थे, तब उन्हें तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने उन्हें एक सेना दी, लेकिन कोई हथियार नहीं। इसके बावजूद सम्राट अशोक ने विद्रोह को शांत कर दिया। भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। ये युद्ध 262 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया। अशोक ने इस युद्ध में कलिंग पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार ने अशोक की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने युद्ध से किनारा कर लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने धम्म का प्रचार किया और इसे समाज में व्यावहारिक रूप से लागू किया। अशोक महान ने भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उनके शासनकाल में लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया। सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। इन स्तंभों पर उनके धर्म उपदेश और शासन के नियम अंकित हैं। अशोक स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ। तिब्बती परंपरा के अनुसार उनका देहावसान तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। ये घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की मानी जाती है। सिन्हली इतिहास ग्रंथों के अनुसार
ये संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। सम्राट अशोक का जीवन संघर्ष, शक्ति और आत्मावलोकन का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक शासक युद्ध और हिंसा से शांति और धर्म का मार्ग अपनाकर अपने साम्राज्य और मानवता के लिए अमूल्य योगदान दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी महान सम्राट अशोक की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अशोक का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।